राम राम मेरे संघर्षशील मित्रों और किसान का हाल चाल शानदार आनंद मंगल होगा। एलडीसी का पेपर हो चुका है, बहुत ही शानदार। अपने सारे के सारे प्रश्न उसमें मिले, फोड़ दिए, कोई प्रश्न बाहर नहीं आया दोस्तों। अपने जो पढ़ा है अब हम पढ़ रहे हैं दोस्तों। अब सीटी जो ग्रेजुएशन का जो पेपर है उसके अंदर जो कुछ पॉइंट्स बाकी हैं, उसके अंदर पहला टॉपिक है दोस्तों विद्युत। आप सब इसके बारे में दोस्तों परिचित होंगे, ठीक है। विद्युत एक प्रकार की दोस्तों ऊर्जा। ऊर्जा मतलब क्या होता है, आपको कार्य करने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए, वही होती है दोस्तों ऊर्जा। यानी कार्य करने के लिए जो चीज आवश्यक होती है वो करते हैं ऊर्जा। जैसे आप मान लो कोई, जैसे आप गाड़ी चलाते हो, गाड़ी किससे चलती है दोस्तों? हमारे साथ पेट्रोल चला है, बिल्कुल। और यानी उसको ऊर्जा कहां से मिल रही है दोस्तों? पेट्रोल से मिल रही है, ठीक है। अब इसके बाद और थे शिक्षण काम करो, फिर भी चालू करो, हाँ काम करो, उठाओ, यो काम करो, वो करो, करो ना। अब आप क्या करते हो दोस्तों ना, हमारे साथ काम करो, सूता रहे आराम, मोबाइल चलाओ नहीं दोस्तों। कुछ ना कुछ हर चीज में किसकी आवश्यकता होती है दोस्तों? ऊर्जा। कटाओ कई बने सुबह शाम रोटियां चगड़ा जिम ऊर्जा मिला है, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। यानी आपको जो भोजन, आप जो भोजन करें उससे मिलती है ऊर्जा। अब मान लो करेंगे, मान लो ये देखो लाइट चल रही, शानदार पंखा चल रहा है ना, मोबाइल चल रहा है, ये सबके सब किससे, किसी न किसी चीज से चल रहे होंगे दोस्तों। यानी कार्य करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है दोस्तों? आपको ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब यानी ये जितने भी बिजली पंखे अपने कार्य कर रहे हैं, कोई प्रकाश दे रहा है, पंखा चल रहा है, एसी ठंडक दे रहा है, कूलर चल रहा है, ये सबके सब किससे चलते हैं दोस्तों? विद्युत ऊर्जा से चलते हैं। अब इसी ऊर्जा के दोस्तों आप पढ़ेंगे और आज पूरी तरीके से इनके कुछ कुछ शब्दों का अपन क्या करेंगे दोस्तों, पोस्टमार्टम करेंगे। और यहां से प्रश्न बहुत तगड़े तरीके से आते हैं दोस्तों ना। इनके मात्रक क्या है, इनको किससे प्रदर्शित किया जाता है, थोड़ी बहुत परिभाषाओं से ना। तो बहुत ही तगड़े तरीके से अपन विद्युत को कंप्लीट करेंगे दोस्तों। कई और जगह पढ़ने की आवश्यकता नहीं, आपको जेएमडी क्लास से जुड़िए और अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए दोस्तों। चलिए विद्युत की बात करते हैं अपन। सबसे पहले इसके अंदर दोस्तों एक शब्द समझना होगा दोस्तों, जैसे विद्युत है ना। विद्युत को मैं पहले इस प्रकार से देखिए आप, कि मान लो ये है आपका सन, ओ मार साहब सन 1 कहीं बता रहे हो, बिल्कुल बता रहे हो दोस्तों। अब इसके चारों तरफ कौन चक्कर लगा रही है दोस्तों? आपकी पृथ्वी है ना, पृथ्वी चक्कर लगा रही। तो एक रास्ते में चक्कर लगा रही, ऐसा नहीं है कहीं ना कहीं मान लो यार आज इस रास्ते में मन नहीं लग रहा है, इसको कल रोज रोज घूमते घूमते बोर हो गए, अपन दूसरे रास्ते से चलते हैं, ऐसा होता है क्या दोस्तों? नहीं मार साहब, हमेशा एक ही होता है, एक ही रास्ता होता है, बिल्कुल। यानी इसका कोई ना कोई पथ होगा, है ना। पृथ्वी का भी इसके चक्कर लगाने का क्या है दोस्तों? पथ है। इसी प्रकार से विद्युत भी किसी न किसी पथ में चलती है। हमारे साहब तारा में चला, बिल्कुल तारों में चलती है दोस्तों। यानी तारों के अंदर क्या होता है दोस्तों? वो रास्ता उसका ना, है ना। क्या तार प्लास्टिक बनाए जा सकते हैं? हमारे साहब प्लास्टिक का ऊपर ऊपर तो प्लास्टिक का नहीं दोस्तों, ऊपर प्लास्टिक का कवर होता है, अंदर तार धातु के बने होते हैं, ठीक है। उनके बारे में पढ़ेंगे, चालक और कुचालक, ठीक। अब इसके बारे में बात करते हैं दोस्तों। विद्युत जिस रास्ते में गमन कर रही है उसे क्या कहेंगे दोस्तों? गमन करने को क्या कहते हैं? पथ। अब क्योंकि ये चारों ओर कर रही है और पेक्ड है, बंद है ये पथ, इसलिए इसको क्या कहा गया दोस्तों? परिपथ, ठीक है। अभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई मतलब का नहीं, पर सामान्य जानकारी अपने को होनी चाहिए ताकि आगे का जो आपका पार्ट है वो सारी तरीके से क्लियर हो सके। यानी विद्युत परिपथ क्या होगा दोस्तों, कि विद्युत जिस बंद रास्ते के अंदर, ठीक है ना, क्लोज पथ होगा, वो उसके अंदर जिस रास्ते में गमन करती है उसे कहते हैं विद्युत का परिपथ कहते हैं। सर्किट समझ में आ गया? अच्छा मान लो ये आपने सुना होगा परिपथ को, छोटा सा मैं जानकारी में देखिए यहां बता देता हूं दोस्तों, कि आपने बचपन में 8वीं 10वीं क्लास में पढ़ा ही होगा कि आपने क्या किया, ये सेल लिया दोस्तों, है ना। सेल में इधर चपटा वाला भाग माइनस कहलाता है और ये जो इधर जो ये धातु की टोपी निकली होती है इसको पॉजिटिव कहता है ना, प्लस माइनस होता है सेल के अंदर, देखा होगा। और यहां से आपने तार बताया होगा ना हमारे साहब ने, हाँ 8वीं 10वीं क्लास में, यहां से 2 तार निकाले जाते हैं और 2 तार में यहां पर क्या होता है दोस्तों? अब यहां पर मान लो एक बल्ब जोड़ दिया आपने, क्या जोड़ दिया दोस्तों? बल्ब जोड़ दिया आपने, ठीक है। इस प्रकार से आपने बल्ब जोड़ दिया, ये फिलामेंट लगा दिया यहां पर, इस प्रकार से आपने बल्ब जोड़ दिया। फिर आगे आपने यहां पर कुंजी लगा दी दोस्तों और ये बंद कर दिया इसका रास्ता। अगर ये मान लो कुंजी ऑन है तो यानी विद्युत धारा यहां से प्लस से माइनस आई, अभी बताएंगे सब दोस्तों, तो ये बल्ब जल जाएगा ना, यानी सर्किट कंप्लीट है। यहां से आपने मान लो बंद कर दिया, यानी कुल मिला के यहाँ एक्चुअली होता क्या दोस्तों, कि इस प्रकार से तार होते हैं, ये तार है ना, ये तार इस प्रकार से होते हैं। जब ये तार इसके टच कर जाता है दोस्तों तो ये तो हो जाता है दोस्तों ऑन। अब ये परिपथ में विद्युत धारा आराम से जा रही है, ठीक है। अगर मान लो ये तार ऊपर रहता है, ये दोनों टच नहीं होते, तो परिपथ कैसा होता है दोस्तों? बंद होता है। ये होता है विद्युत का परिपथ, ठीक। चलो दोस्तों इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या चीज होगी दोस्तों? आवेश महत्वपूर्ण चीज होगी, ठीक है। हाँ साहब आवेश के बारे में तो सुना है, क्या होता है आवेश? देखो आवेश में क्या है, किसी भी चीज को आपने बचपन में पढ़ा होगा छोटी छोटी क्लासों में, कि आपने स्केल रगड़ी दोस्तों सूखे बालों में और यहाँ कागज रखे और कागज के टुकड़े उसकी तरफ क्या हो गए दोस्तों? चिपक गए। चिपकने का मतलब क्या होगा दोस्तों? आकर्षित हो गया। फिर आपने एक अलग प्रयोग देखा होगा कि एक स्केल एक आपने रिफिल रगड़ी हो ना, और इधर से भी रिफिल रगड़ी, दोनों समान पदार्थ रगड़े और उधर एक मान लो किसी के अंदर खांचे में, प्लास्टिक के खांचे में आपने डाल दिया, तो वो समान पदार्थ वो क्या होंगे दोस्तों? एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। ऐसे ही गुब्बारे लिए होंगे दोस्तों ना, बर्थडे में गुब्बारे फुलाए होंगे और सिर पे रगड़ के दीवार के चिपका दिए, तो वो दीवार पे क्या हो गए दोस्तों? चिपक गए। और दो गुब्बारों को आपने क्या किया? धागों से लटकाया होगा, दोनों को रगड़ा होगा और रगड़ के पास लाए होंगे तो वो गुब्बारे एक दूसरे से दूर गए होंगे दोस्तों। यानी आवेश क्या कर रहा है? किसी चीज को या तो पास ला रहा है यानी आकर्षित कर रहा है, ठीक है। और दूसरा क्या कर रहा है दोस्तों? दूर भेज रहा है यानी प्रतिकर्षित कर रहा है। यानी ये क्या होगा दोस्तों, कि एक ऐसी शक्ति है जो किसी चीज को आकर्षित करे या प्रतिकर्षित करे, वो क्या कहलाती दोस्तों? आवेश कहलाती है। यहां आवेश आपके 2 प्रकार का हो जाएगा। कौन कौन सा दोस्तों? धनावेश और ऋणावेश। इनके निशान आप सब जानते हो, धनावेश को इस प्रकार से और ऋणावेश को इस प्रकार से दर्शाया जाता है, ठीक है साहब। आपने कोई भी बैटरी या सेल देखी होगी, उस पर किसी न किसी पर एक जगह प्लस और एक जगह माइनस, यानी धनावेश और ऋणावेश वहां पर लिखा हुआ होगा। अब यह आवेश किसके कारण होता है साहब? आवेश जो होता है दोस्तों वो किसके कारण होता है? आवेश होता है हमेशा इलेक्ट्रॉन के कारण। किसके कारण होता है साहब? इलेक्ट्रॉन के कारण।
किसके कारण होता है साहब? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन समझने के लिए छोटी सी, अगर वैसे सब आप जानते होंगे दोस्तों कि जो निर्जीव पदार्थ है, जिस प्रकार सजीव का जो शरीर है उसकी सबसे सूक्ष्मतम इकाई कोशिका सेल होती है, इसी प्रकार से कोई भी निर्जीव पदार्थ या तत्व है उसका सबसे सूक्ष्मतम कण कौन सा होता है दोस्तों? एटम यानी परमाणु होता है। अगर परमाणु की संरचना की ओर गौर किया जाए दोस्तों तो परमाणु में इस प्रकार के मध्य के अंदर नाभिक होता है, न्यूक्लियस होता है। इस नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। प्रोटॉन क्या करता है? धनावेश को प्रदर्शित करता है। ये तो देखो, ये तो क्या है, इसमें ये उदासीन है, न्यूट्रल है, ठीक है। ये है दोस्तों न्यूट्रॉन, है ना। ये तो है दोस्तों आपका उदासीन। प्रोटॉन पर कैसा आवेश होता है साहब? धनावेश होता है, ठीक है साहब। अब इस नाभिक के चारों ओर एक निश्चित कक्षा या पथ में कौन चक्कर लगा रहे हैं दोस्तों? ई से बता रहा हूं, यानी इलेक्ट्रॉन और माइनस, यानी ये कैसा आवेश है? ऋणावेश है। इनके चारों ओर कौन चक्कर लगा रहे हैं साहब? ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। कौन चक्कर लगा रहे हैं साहब? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। सारा खेल यहीं पर है दोस्तों। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, यानी ये जो इलेक्ट्रॉन है, इन पर कौन सा आवेश है साहब? ऋणावेश है। कौन सा आवेश है दोस्तों? ऋणावेश। कितना आवेश है दोस्तों? ऋणावेश। अब इन पर आवेश कितना है या कितने कैसे बताया जाता है दोस्तों? किसी भी एक इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पर हमेशा बराबर आवेश होता है। हाँ हमारे साथ बराबर आवेश होता है, बिल्कुल। अब वो आवेश होता कितना, ध्यान से सुनना। एक तरीका याद कराता हूं आपको, 16 है ना और 19, 10 की घात में 19, है ना। अब कैसे याद करेंगे साहब? 1.6 इंटू 10 की घात कितना है दोस्तों? 19 है। अगर ये मान लो इलेक्ट्रॉन है तो यहां पर कितना, 10 की घात -19 है ना, ये अगर मान लो है तो यहां पर कितना आवेश आ जाएगा दोस्तों? -1.6 गुणा 10 की घात -19। चलो साहब, अगर मान लो ये धनावेश है तो ये आवेश कितना हो जाएगा? प्लस लग जाएगा इसके आगे, 1.6 गुणा 10 की घात -19। अच्छा, कुछ ना कुछ तो आवेश की इकाई लगती होगी, तो यानी आवेश, जो आवेश है दोस्तों, उस आवेश को किससे नापा जाता है दोस्तों? कूलाम्ब। क्या नापा जाता है दोस्तों? कूलाम्ब। और इसको किससे प्रदर्शित किया जाता है दोस्तों? सी। देखो बहुत छोटी छोटी जानकारियां हैं, अगर ये आपको नहीं आती तो फिर सोचते रहते आवेश क्या है क्या नहीं है, बात समझे आप। चलो साहब, अब इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉनों के कारण ही क्या होता है दोस्तों? आवेश होता है। अच्छा साहब, यह नदी देखते होंगे, नदी के अंदर मान लो मैं धीरे धीरे क्या करूं, नदी एक बूंद गिराऊं, ठीक है, फिर दूसरी तीसरी चौथी, इस प्रकार से हजारों लाखों बूंदे गिराऊं, तो एक बूंद और हजारों लाखों बूंदे मिलकर क्या बना देती है? उस पानी की क्या बनाती थी दोस्तों? धारा बना देती है। हाँ साहब, बिल्कुल सही कह रहे हो। आप घर पर भी कर सकते हो, 1 2 3 4 बूंदे लगातार गिराते जाओ, उस पानी की क्या बन जाती है दोस्तों? धारा बन जाती है। इसी प्रकार से जो विद्युत है, इस विद्युत का वास्तव में मतलब क्या है दोस्तों? ये इसके अंदर क्या है दोस्तों? आवेश है। आवेश किसके कारण उत्पन्न हो रहे हैं साहब? आपके इलेक्ट्रॉन के कारण उत्पन्न हो रहे हैं। यानी कुल मिलाकर विद्युत को आवेश कहा जा सकता है, बिल्कुल कहा जा सकता है। लेकिन ये जो विद्युत है एक प्रकार की ऊर्जा है, और ये किस रूप में रहती साहब? धारा। अच्छा मोर साहब, इनमें भी कहीं ना कहीं चीज लगातार बह रही है। बिल्कुल साहब, क्या बह रहा है इसके अंदर दोस्तों? आवेश, यानी चार्ज बह रहा है। क्या बह रहा है? आवेशों की, अगर मैं यहां पे सही भाषा लिख दूं तो आवेशों के प्रवाह की दर, आवेशों के प्रवाह की दर क्या कहलाती है दोस्तों? विद्युत धारा कहलाती है। अच्छा, विद्युत धारा को आप किसमें मापते हो साहब? एम्पियर में मापा जाता है। जैसे आवेश को आपने कूलाम्ब में मापा, विद्युत धारा को किसमें मापा जाता है दोस्तों? एम्पियर में मापा जाता है। समझ में आ गई? एम्पियर को ए से बताते हैं, ठीक। और विद्युत धारा को किससे डिनोट करते हैं साहब? आई से। आवेश को किससे डिनोट करते हैं साहब? क्यू से। समझ में आ गई? चलो अब बात करते हैं आवेशों के प्रवाह। आवेश मतलब क्यू। जहां पर भी दर लग जाए, जहां पर भी दर यानी रेट लग जाए दोस्तों, तो उसका मतलब उसमें क्या करना है आपको? समय यानी टी, यानी टाइम का आपको क्या देना है दोस्तों? भाग देना है। क्या देना है दोस्तों? भाग देना है। तो यहां पर विद्युत धारा जिसको आप आई से डिनोट करते हो, विद्युत धारा जो आई से डिनोट करते हो, उसका सूत्र क्या हो जाएगा? आवेशों के प्रवाह की दर। आवेश को आप क्यू से बताते हो और समय को टी से बताते हो। समझ में आ गई? अगर अपन यहां मात्रक लिखे दोस्तों तो यह है दोस्तों एम्पियर। क्या है? एम्पियर। और Q मतलब क्या है दोस्तों? यहां पर आवेश। और T मतलब क्या है दोस्तों? समय। आवेश को आप किसमें बताते हो दोस्तों? कूलाम्ब। किसमें बताते हो? कूलाम्ब यानी C। और समय को यहां पर ऐसा ही मात्रक क्या होता है दोस्तों? सेकंड। कभी भी न्यूमेरिकल्स आपके पास में आ जाए तो वहां मिनट और घंटे के अंदर समय अगर दिया हुआ हो तो उसको सबसे पहले आपको सेकंड में कन्वर्ट करना है। समझ में आ गई दोस्तों? अब यहां पर आपका एम्पियर, यानी एक आप बात करें कि यहां पर धारा, विद्युत का जो मात्रक होगा, विद्युत का मात्रक जो एम्पियर बताया, अगर उसका और आप मात्रक जानना चाहिए तो क्या हो जाएगा दोस्तों? कूलाम्ब प्रति सेकंड। कूलाम्ब प्रति क्या हो गया दोस्तों? सेकंड हो गया है। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? आवेशों के कारण ही आवेशों के प्रवाह की दर, यानी 1 2 3 4 ऐसे हजारों लाखों आवेश किसी चालक तार में जैसे ही बहने लग जाए, उसे ही आप क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। कोई राक्षस नहीं है, वो आवेश जैसे ही प्रवाह। भाई नदी क्या है? पानी का प्रवाह है साहब। पानी, बहुत पानी
इकट्ठा हो गया एक साथ तो वो बहने लगे, यानी धारा बहने लगे, वही एक नदी बन गई लंबे दूरी तक अगर चल रही है। इसी प्रकार से चालक तार में आवेश जितना बह रहा है वो ही क्या कहलाती है, विद्युत धारा। और आप बताइए आवेश किसके कारण होता है साहब, आपके इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। चलिए साहब, यानी आवेश जिधर बह रहे हैं वो विद्युत धारा की बात कर रहे हैं। अब अगर मैं बात कर दूं विद्युत धारा की, जो चालक तार में विद्युत धारा की जो दिशा होती है, याद रखना ये पूछा जाने वाला प्रश्न दोस्तों, स्टार मार्क। विद्युत धारा की जो दिशा है वो किस तरफ होती है दोस्तों, धनावेश। किसकी तरफ होती है दोस्तों, धनावेश से ऋणावेश की ओर होती है, धनावेश से ऋणावेश। अब धनावेश होता क्या है दोस्तों, आप ध्यान से समझना, जितने भी तार है वो किसके बनते हैं, धातु के। तो धातुओं का एक गुण होता है दोस्तों, जैसे मान लो कोई भी एग्जांपल ले लूं, मैं सोडियम ले लूं दोस्तों, और इधर मैं क्लोरीन ले लूं। अगर सोडियम क्या होगा, सोडियम का नेचर क्या है कि वो एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इसे इलेक्ट्रॉन समझ गए है ना, एक इलेक्ट्रॉन का क्या करता है दोस्तों, त्याग करता है, यानी देता है। जो देता कौन है दोस्तों, जो धनी है, अमीर आदमी है, यानी वो धनी आदमी ही देगा। तो जो त्यागता है उस पर कौन सा आवेश आ जाता है दोस्तों, धनावेश आ जाता है। समझ में आ गई। और ये क्लोरीन जो है दोस्तों, इसका नेचर क्या है, ले लो इधर से भी ले लो, इधर से भी ले लो, कुल मिला के भिखारी आदमी है। यानी ये हमेशा इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा दोस्तों, ग्रहण करेगा। जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है वो कैसा होता आदमी, उस पर ऋण चढ़ता ही जाता है, ऋण चढ़ता ही जाता है ना, ऋण। यानी इस पर कौन सा आवेश आ जाएगा दोस्तों, ऋणावेश आ जाता है। यानी इलेक्ट्रॉन जो त्यागता है उस पर धनावेश, और इलेक्ट्रॉन जो ग्रहण कर रहा है वो ऋणावेश। तो यानी विद्युत धारा की दिशा किस तरफ से हो जाएगी दोस्तों, धनावेश से ऋणावेश की हो जाएगी। अगर मैं बात करूं कि इलेक्ट्रॉन की दिशा कैसी होगी, इलेक्ट्रॉन की दिशा, आपने क्रिया प्रतिक्रिया का नियम तो पढ़ा ही होगा, है ना। जैसे आप चलते हो तो चलते समय अपन पृथ्वी को पीछे की ओर धकेलते हो और पृथ्वी अपने को आगे की ओर धकेलते हैं, इसलिए आप आगे की तरफ चलते हो। आप नाव चलाने वाले किसी व्यक्ति को देखा होगा कि नाव चलती कैसे दोस्तों, कि अपन उस पानी को क्या करते हैं, चप्पू से पीछे की ओर खींचते हैं और वो पानी अपने को आगे की ओर धकेलता है। आगे बात आगे जाना तो ऐसा थोड़ी चप्पू को आगे चलाए, नहीं साहब, उस पानी को चप्पू की मदद से पीछे की ओर खींचते हैं और नाव कहां जाती है दोस्तों, आगे की ओर जाती है। समझ में आ गई बात, कॉन्सेप्ट। और आपने अंतरिक्ष में रॉकेट भेजते होंगे तो रॉकेट से पीछे की ओर क्या निकलता है, वो माल मसाला निकलता आगे ना, वो दबाव, इसलिए रॉकेट का जाता ऊपर। यह है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। आवेश किसके कारण उत्पन्न होता है, इलेक्ट्रॉन के कारण। यानी जिस तरफ अब आवेश, अगर मान लो आवेश को इधर भेजना है तो इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे दोस्तों, पीछे की ओर जाएंगे। समझ गए। आवेश को आगे भेजना है तो इलेक्ट्रॉन पीछे जाने चाहिए, पीछे की ओर जाने चाहिए। यानी विद्युत धारा की दिशा के विपरीत दिशा किसकी होती है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन की दिशा होती है। यानी विद्युत धारा की दिशा आप जैसा कि जानते हैं धनावेश से ऋणावेश की ओर होती है, तो इलेक्ट्रॉन की दिशा कैसी होगी दोस्तों, ऋणावेश से धनावेश की ओर होगी। अगर मैं आपके सामने या छोटा सा एक परिपथ बनाऊं दोस्तों, कि जैसे ही आप सब जानते होंगे कि सेल को इस प्रकार से डिनोट किया जाता है दोस्तों, एक बड़ी डंडी और एक छोटी डंडी। ये बड़ी डंडी धनावेश को और छोटी डंडी ऋणावेश को प्रदर्शित कर रही है। तो एक हो गया ये सेल, और एक से ज्यादा यदि सेल लग जाए तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, बैटरी कहते हैं। क्या कहते हैं, बैटरी। तो इस प्रकार से मैंने यहां पर 3 सेल लगा दिए, और एक बार प्लस, फिर माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस, इस प्रकार से सेल लगा दिए। तो 3 सेल का क्या बन गई, ये बैटरी बन गई। एक तार इधर से जोड़ दिया दोस्तों, एक तार इधर से जोड़ दिया। बड़ी डंडी ये क्या कहलाती, प्लस, और ये माइनस। इस प्रकार से अगर मान लो यहां बीच में क्या जोड़ दिए जाते हैं दोस्तों, इसी प्रकार से व्यवस्था होती है। ये तो क्या सोर्स है, यहां मैंने बैटरी जोड़ी, सोर्स आपके कहीं जैसे घरों के अंदर आ रही तो बाहर से आ रही, तो वहां से मीटर के बाद में ये जो आ जाएगा ना, प्लस और माइनस। अब होता क्या दोस्तों, बीच में आपने कोई भी अप्लायंसेज यानी कोई भी उपकरण जोड़ दिया, यहां पर फ्रिज जोड़ दिया, बल्ब जोड़ दिया, कुछ भी जोड़ दिया, तो अपन एक सामान्य तरीके से समझने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, कि यहां पर क्या जोड़ दो, आप बल्ब जोड़ दो दोस्तों। क्या जोड़ दो, बल्ब जोड़ दो साहब। ये लो साहब बल्ब जोड़ दिया ना, बचपन में पढ़े होगा ये फिलामेंट। और इस प्रकार से यहां पर बटन होता है, कुंजी होती है ना। अब इस कुंजी को ऑन कर दिया और यहां पर क्या होता है दोस्तों, ये आपका परिपथ बंद हो गया। चलो साहब, अब बात करते हैं दोस्तों, परिपथ हो गया बंद। अब क्या होगा दोस्तों, जैसे परिपथ बंद होगा, अब यहां पर विद्युत धारा की दिशा कैसी होगी, मैंने कहा धनावेश से ऋणावेश। क्या इधर भेज दूं क्या दोस्तों, धनावेश से सीधा ही ऋणावेश, नहीं साहब, ऐसे नहीं होता है। एक लंबा परिपथ होता है तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, है ना, पड़ा होगा शॉर्ट सर्किट, सीधा ही प्लस को माइनस पे टच करा दिया, है ना। तो ये लंबा परिपथ होता है दोस्तों, ये प्लस से विद्युत निकलेगी, यहां पे ये कौन सी दिशा दोस्तों, धारा की दिशा है। और इस प्रकार से विद्युत धारा बहेगी और लास्ट में ऋणावेश के अंदर चली जाती है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन की दिशा कैसी होगी, इलेक्ट्रॉन की दिशा इसका विपरीत होगी, नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और पॉजिटिव की ओर जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन की दिशा है दोस्तों, समझ में आ गई। इलेक्ट्रॉन की दिशा इस प्रकार की है, यानी उल्टी होती है वाली चीज है। विद्युत जो धारा है,
उसको किस यंत्र से नापा जाता है दोस्तों? एमीटर। किससे नापा जाता है दोस्तों? एमीटर। किससे नापा जाता है दोस्तों? कौन सा टर? एमीटर है ना। अब एमीटर को अपन बताते हैं दोस्तों ऐसे। किससे बताते हैं दोस्तों? ऐसे। और घरों के अंदर देखो, अभी बात करेंगे अगले टॉपिक पर, अगले जो क्लास होगी, कि जो एक क्रम होता है दोस्तों श्रेणी क्रम। क्या होता है दोस्तों? श्रेणी क्रम। और एक होता है दोस्तों समांतर क्रम। ये प्रतिरोध पढ़ेंगे ना दोस्तों, तब अपन इनके बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, प्रतिरोध क्या होगा? जितने भी आपके विद्युत के उपकरण है ना, वो एक अपने आप में क्या दोस्तों? प्रतिरोध। मान लो यहां से तार आया, तो एक उपकरण यहां लगा हुआ, एक प्रतिरोध ये हो गया, फिर यहां कोई दूसरा उपकरण लगा दिया, फिर तीसरा, एक कुल मिला के एक सीधी लाइन में अगर लगा रहे हैं तो वो कौन सा क्रम है दोस्तों? श्रेणी क्रम। अगर मान लो यहां से कनेक्शन आ रहा है भाई साहब, है ना, और इधर मान लो आवश्यकता के अनुसार, सबकी बिजली की आवश्यकता अलग होती है दोस्तों, इधर एक तार भेज दिया, इधर एक तार भेज दिया, इधर एक तार भेज दिया, यहां पे कुछ अलग उपकरण जोड़ दिया, कुछ अलग उपकरण, ये उपकरण ही प्रतिरोध है दोस्तों। तो अब देखो, जिसको जितनी आवश्यकता उतनी बिजली मिल गई। समझ में आ गई ना? ये कौन सा क्रम है दोस्तों? समांतर क्रम है। कैसा क्रम है दोस्तों? समांतर क्रम है। समझ में आ गई? चलो साहब, अब ये बात करें कि एमीटर। याद रखना, एमीटर जो है और एक फ्यूज, दो चीजें होती है, एमीटर और फ्यूज। ये दोनों ही हमेशा घरेलू में किसमें लगते हैं दोस्तों? श्रेणी क्रम में लगाए जाते हैं। याद करने वाली चीज है, ऐसे एग्जाम में खूब सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। विद्युत धारा जो है, इसका मापने का यंत्र क्या? एमीटर। और इसको किसमें लगाया जाता है दोस्तों? श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। आगे बात समझ में? अब देखो, अपन ने बात की थी आवेश। आवेश को नापते हैं कूलाम में। अब कैसे याद करेंगे दोस्तों भाई? आवेश का मात्रक, आवेश का सूत्र क्या हो जाएगा? आवेश को क्यू से बताते हैं। और देखो, आपका देखो चेहरा कैसा, कांच में जाकर देख लो, सब सुंदर सुंदर चेहरे वाले होंगे, है ना। तो सुंदर सुंदर चेहरे वाले को क्या कहते हैं? कैसा लग रहा है? शानदार, है ना। आजकल तो कुत्ते बिल्ली को देख के बोलते हैं वैसे, है ना, आजकल जैन जी लोग, तो क्या बोलते हैं? क्यूट लग रहा है। कैसा लग रहा है? क्यूट। अच्छा, क्यूट की स्पेलिंग कुछ भी हो, अपने साइंस में आज से अपने को क्या मानिए? QIT, क्यूट। और समझ आ गया सब, है ना। तो क्यू मतलब क्या हो गया दोस्तों? यहां पर आवेश, आई मतलब यहां पर विद्युत धारा, और टी मतलब समय। यहां से आप आई का मान भी निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? देखो, इतनी तो आपको गणित आती होगी। आई बराबर क्या होगा? यहां से आई उठाया, इसके साथ वाला कहां चला जाएगा? बटे में। तो यानी क्यू अपॉन क्या हो जाएगा दोस्तों? टी। विद्युत धारा के प्रकार। विद्युत धारा के प्रकार देखो, सीधे अपन एग्जाम को हिट कर रहे हैं दोस्तों ना। विद्युत धारा के प्रकार। अब यहां पर क्या होगा दोस्तों? विद्युत धारा के दो प्रकार यहां पर होंगे। कौन कौन से प्रकार होंगे साहब? दिष्ट धारा, और दूसरा होगा दोस्तों प्रत्यावर्ती धारा। ठीक, डायरेक्ट करंट और अल्टरनेट करंट। करंट मतलब धारा ना, तो डायरेक्ट करंट और अल्टरनेट करंट साहब। चलिए साहब, अब डायरेक्ट करंट का मतलब क्या है दोस्तों? कि डायरेक्ट करंट का मतलब सीधी जो विद्युत आएगी उसकी दिशा, यानी करंट यानी धारा की दिशा चेंज नहीं होगी, यानी सीधी बहेगी। और प्रत्यावर्ती, अब ये किसमें होती साहब? दिष्ट धारा। ट्रेन के अंदर एक बार प्रश्न पूछा गया था, ट्रेन में किस प्रकार की धारा का उपयोग किया जाता है? तो वहां पर दिष्ट धारा का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, ये समय के साथ इसमें कोई दिशा चेंज नहीं होती है। चलो साहब, अब इसके अलावा एक अपना महत्वपूर्ण चीज है दोस्तों, सेल, है ना। सेल और बैटरियां, बस बैटरी और सेल एक ही चीज है। एक से ज्यादा सेल आ गए तो क्या हो गए? यानी सीसा संचयक सेल, डेनियल सेल, इस प्रकार के जो सेल होते हैं दोस्तों, उसमें कौन सा करंट होती है दोस्तों? डिस्क धारा, है ना। डायरेक्ट करंट, इसको डीसी बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं? अल्टरनेट करंट, एसी। समझ बात करते हैं दोस्तों प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा का मतलब अल्टरनेट करंट। अल्टरनेट का मतलब क्या होता है दोस्तों? हिंदी में कहें तो एकांतर। क्या दोस्तों? एकांतर, यानी एक छोड़कर एक। मान लो अगर कोई एक टहनी है, एक डंडी यहां, एक पत्ती यहां आ गई, दूसरी पत्ती यहां आ गई, मतलब यहां नहीं आई, ये स्थान छोड़ दिया, फिर यहां आई, फिर ये या इसके सामने नहीं आई, एक छोड़ के इधर आई, ना, एक छोड़ के एक, वो कहलाता है दोस्तों अल्टरनेट करंट। समझ में क्या कहलाता है दोस्तों? अल्टरनेट करंट। यानी जो धारा की जो दिशा है, धारा की जो दिशा है दोस्तों, वो समय के साथ एकांतर क्रम में बदलती रहती है। एकांतर क्रम में बदलती रहती है। ये क्या कहलाती है? प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। आगे बात समझ में? इसका क्या एग्जाम्पल है दोस्तों? घरेलू जो विद्युत धारा, आपके घर के अंदर जो विद्युत धारा आ रही है, वो कैसी आ रही है दोस्तों? प्रत्यावर्ती धारा आ रही है। इसको आप स्टोर कर सकते हो, लेकिन इसको स्टोर नहीं किया जा सकता है। इसको स्टोर नहीं किया जा सकता। और क्या खास बात होती है? घरेलू की बात है दोस्तों, तो ये प्रश्न काफी पूछा जाता है कि घरेलू जो विद्युत धारा है उसमें कौन सा क्रम होता है? समांतर क्रम। कौन सा क्रम होता है दोस्तों? समांतर क्रम। धारा कौन सी होती है? अल्टरनेट करंट, यानी प्रत्यावर्ती धारा होती है। तो इसमें क्या क्या होता है साहब? अगर यहां पर धारा की बात करें तो धारा में यहां पर 5 एम्पियर या 15 एम्पियर की धारा अपने घरों में पहुंचती है। छोटे अप्लायंसेज के लिए 5 एम्पियर और बड़े अप्लायंसेज के लिए वहां पर क्या होता है? 15 एम्पियर होता है। आपने देखा होगा मोटा जो बोर्ड लगा होता है नीचे, इस प्रकार से मेन स्विच, मेन बोर्ड है, इसके नीचे से तार लगा के यहां पर एक मोटा बोर्ड लगाया जाता है। ये 15 एम्पियर जैसे फ्रिज वगैरह चलाने या एसी वगैरह चलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा दोस्तों विभवांतर, अभी पढ़ेंगे दोस्तों विभवांतर।
जो विभवांतर है दोस्तों, ये बहुत अच्छा है दोस्तों ना। विभवांतर को वोल्ट में मापते हैं दोस्तों, किसमें मापते हैं? वोल्ट में, बता देंगे सब। अब ये जो कितना होता है दोस्तों, 220 वोल्ट की धारा अपने यहां पर पहुंचती है। कितनी पहुंचती है दोस्तों? 220 वोल्ट की धारा अपने यहां पर पहुंचती है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये प्रश्न काफी पूछे जाने वाला है, ध्यान रख लेना। आप घरों के अंदर जैसे बिजली चली जाती है तो आप क्या कर लो? इन्वर्टर लाते हो। क्या लाते हो? इन्वर्टर। इन्वर्टर में क्या करते हो? धारा को आप स्टोर करते हो। क्या? अब डीसी को आप काम तो ले नहीं सकते। अब घरों के अंदर मान लो लाइट चली गई, तो इन्वर्टर के अंदर आप क्या है, आपकी धारा क्या है? सुरक्षित है। अब इस डीसी को किसमें बदलना है? क्योंकि आपको घरेलू काम में लेना था, एसी में बदलना है। अब डीसी यानी डायरेक्ट करंट जो भी आपके इन्वर्टर में है, उसको किसमें बदला जाता है दोस्तों? एसी में। किसकी मदद से बदला जा रहा है दोस्तों? इन्वर्टर। किसकी मदद से? इन्वर्टर की मदद से डीसी को एसी में बदला जाता है। ये अगर एसी है, अब एसी को आपको डीसी में कन्वर्ट करना है। एसी को डीसी में यदि कन्वर्ट करते हो तो रेक्टिफायर, क्या दोस्तों? रेक्टिफायर उपकरण से क्या बदला जाता है? एसी को डीसी में बदला जाता है। तो इस विभव और विभवांतर, ये बड़े ही ध्यान देना दोस्तों। विभव और विभवांतर, विभवांतर, ठीक है। अब ये बड़े ही तगड़े शब्द है, अगर ये समझ में आ गई ना आगे की चीज, तो ओम के नियम जो मैं समझाना चाहता हूं वो आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएंगे दोस्तों। विभव और विभवांतर क्या दोस्तों? देखो, विभव क्या होता है और विभवांतर, तो सबसे पहले आप विभवांतर को समझिए। अच्छा साहब, पहले इसको समझाना, बिल्कुल साहब। अच्छा, मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं कि अगर मान लो एक टंकी ये है दोस्तों आपकी, एक टंकी ये है और दूसरी टंकी ये है, ठीक। अब मुझे क्या करना है कि इसमें पानी भरना है, इस नली से यहां लगा दूं दोस्तों, है ना। तो क्या पानी आएगा क्या? और साहब थोड़ा सा मुश्किल है यार, आएगा तो धीरे धीरे आ सकता है, बाकी नहीं आ सकता है। अच्छा, क्या करना पड़ेगा? ओ व्हाट्सअप कहीं करना, इन्हें थोड़ी सी टंकी ने काम करो, ये नीचे लगा दो, इन्हें ओ साहब क्या नीचे लगा दो, और नीचे लगा दो, और यहां से क्या कर दो? पानी भर दो। अच्छा साहब, ये बात है। यानी आपने पहले टंकी यहां लगाई तो जितना प्रेशर यहां था उतना ही प्रेशर यानी दाब यहां है, तो यानी यहां से चीज यहां ट्रांसफर नहीं हुई। लेकिन अब आप देखेंगे कि यहां पर प्रेशर बहुत अधिक और यहां पर प्रेशर बहुत कम है, यानी प्रेशर अधिक और प्रेशर क्या है यहां पर? कम। तो कम अधिक से किसकी ओर बहा? दोस्तों कम। ऐसे ही क्या होता है, आपने देखा होगा, जब आप कहते हो देखो बारिश कैसे होती है, बारिश का कॉन्सेप्ट देखो दोस्तों, कि समुद्र, जब भी समुद्रों से, समुद्र में गर्मी पड़ेगी दोस्तों, ये लो साहब समुद्र, अब तो पानी क्या बनेगा? वाष्प बनेगा। तो ये लो साहब वाष्प। अब यहां पर दोस्तों ये जो वाष्प है किसके अंदर है दोस्तों? हवा के अंदर है। और यहां पर गर्मी पड़ रही दोस्तों, तगड़ी वाली। कैसी पड़ रही? इस स्थान पर गर्मी पड़ रही है जोरदार। अब गर्मी पड़ने से हवा गर्म हो जाती है, और गर्म चीज हमेशा क्या होती है? हल्की होती है। हल्की होते क्या हो जाती है दोस्तों? ऊपर उड़ जाती है। यानी हवा यहां पर कम है इस जगह पर। अगर हवा कम है तो यहां पर हवा का जो दाब होगा वो भी कैसा होगा दोस्तों? कम होगा। अब यहां पर हवा ज्यादा है क्योंकि वाष्प पानी है हवा के अंदर, तो दाब क्या है दोस्तों? ज्यादा है। और हवा कैसी? ठंडी। अब यहां पर हवा का दाब क्या है दोस्तों? अधिक है। तो हवा किस तरफ बहेगी दोस्तों? इस ठंडे वाले अधिक दाब वाले से कम दाब वाले की ओर हवा बहेगी। तो इसीलिए गर्मी के दिनों में क्या करती है? मानसून इन हवा, मानसूनी पवनों को आकर्षित करता, फिर यहां पर क्या होती है दोस्तों? अगर अवरोध मिल जाता है, यहां पर बारिश हो जाती है। बात समझ में आ गई ना? यानी हमेशा कोई भी चीज होगी अधिक से कम की ओर जाएगी। जैसे आप मान लो, आप कहीं मान लो रोड पे चले गए और वहां पे कोई भिखारी खड़ा हो गया, बाबा के नाम पे दे दे बाबा, बाबा के नाम पे दे दे बाबा, तो आप क्या कहोगे दोस्तों? हाँ साहब ये लो 10 रुपए निकाल के दे दोगे उसको। अब यानी आप पैसा किधर से किधर गया? आप अपने आप को कह सकते हैं मन से खुश रहेंगे, हाँ साहब मैं तो अमीर हूं, वो सालों गरीब भिखारी हुआ ना। तो यानी वो आप करेगा मतलब अमीर से क्या हो गया दोस्तों? गरीब की ओर पैसा गया। यानी ज्यादा से हमेशा किस तरफ जाता है दोस्तों? कम की ओर जाता है। सलमान खान की एक फिल्म भी है, लगे 440 वोल्ट छूने से तेरे, अब छूने से 440 वोल्ट कैसे? कि ये मान लो क्या दोस्तों, ये एक टावर है, ठीक है। अब ये दूसरी टाबरी है दोस्तों। अब ये क्या कर रहा है? ये क्या कर रहा है? इसको छू रहा है दोस्तों, यहां पर है ना, हाथ से हाथ मिला रहा है दोस्तों ना, हाथ मिला रहा है दोस्तों, ये हाथ मिलाया दोस्तों। अब क्या होगा कि इसके अंदर क्या है? कुछ ना कुछ ज्यादा है। क्या ज्यादा है दोस्तों? आवेश ज्यादा भी, ये समझना, बिजली का झटका लग रहा है ना भाई, सब कुछ खेल आवेशों का ही है। अब यहाँ आवेश ज्यादा है और इसमें आवेश कम है ना भाई। लड़की में क्या होता है? आवेश ज्यादा है और इधर आवेश क्या है दोस्तों? कम है। अभी वास्तव में हुआ क्या? जैसे इसने इसको छुआ, हाथ लगाया, और वो क्या थप्पड़ मारेगी साले खींच के, तभी तो बोल रहा है 440 वोल्ट का क्या लग गया? झटका लग गया। अब यानी आवेश किस तरफ गया? इस अधिक आवेश से कम आवेश की ओर गया, तो झटका किसको लगा? इस बेचारे बाबड़े पुरुष को लगा। आगे बात समझ में? यानी हमेशा कुछ भी चीज हो ज्यादा से कम की ओर जाती है। और अगर मैं बात कहूं, जैसे ये एक उदाहरण इस प्रकार से लेते हैं दोस्तों कि एक तार है और ये दूसरा तार है, ठीक। अब यहां पर आवेश क्या है दोस्तों? यानी यहां पर कुछ ना कुछ मात्रा आवेश मान लीजिए, अभी आवेश पढ़ लिया, आपको समझ में आ गई। अब यानी आवेश क्या है यहाँ दोस्तों? ज्यादा है। इधर आवेश क्या है दोस्तों? कम है। तो किधर से किधर जाएगी? ज्यादा से कम की ओर जाएगी। चलो साहब बात समझ में आ गई, ये कम की ओर चली गई। यानी ये क्या हो गया? अब अगर मान लो कहें कि यहाँ पर 100 है, यहाँ पर 10 है या 0 है, तो ये इसका अंतर कितना हुआ साहब? भाई अगर मान लो इसको 10 मानो तो इसका क्या हो गया दोस्तों? 90 अंतर हो गया। यही तो अंतर हुआ। तो इसी प्रकार से अगर मान लो यहां पर
अभी समझा रहा हूं मैं, उल्टा रिवर्स। यहां पर दोस्तों क्या है, विभव है, और इस वाले तार पर भी क्या है दोस्तों, विभव है। विभव क्या होता है अभी समझाएंगे आपको ना, कोई मस्त रहो, सब समझ में आ जाएगा। अब इस यहां पर विभव का मान, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया विभव और विभवांतर को किसमें मापते हैं आप, वोल्ट में मापते हो। अगर यहां पर 220 वोल्ट यहां पर क्या है दोस्तों, विभव है, और इस बापड़े गरीब आदमी के पास विभव कुछ नहीं है, यानी इसका विभव कितना है दोस्तों, 0 है। अब मुझे बताओ किस तरफ विभव जाएगा, कौन दानी होगा, ओ मार साहब, ये ए और ये बी, किधर होगा, ए से बी की ओर होगा। यानी अब ये दोस्तों दो, यहां पर कोई क्षेत्र, दो परिपथ के अंदर कोई बिंदु है, और इन दो के बीच में कुछ ना कुछ अंतर है। किसका अंतर, विभव का अंतर है। तो विभव का अंतर ही क्या कहलाता है दोस्तों, विभवांतर कहलाता है। वो मार साहब मुझे आगे समझ में आ गई बात, यानी एक तरफ ज्यादा और दूसरे एंड पर, एक एंड यानी एक किनारे पर ज्यादा, दूसरे किनारे पर कम। समझ में आ गई। तो ये पानी की टंकी वाली स्थिति है ना, वही अमीर गरीब वाली स्थिति है, ठीक है ना। अब ये विभव ज्यादा से कम की ओर गया, और जितना अंतर हुआ वो क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। अच्छा हमारे साहब ठीक है। अब फटाफट आप विभव बता दो, विभव क्या है, पोटेंशियल। अब विभव क्या है दोस्तों, विभव इस प्रकार से समझिए कि जैसे मान लो, सोचो आप समोसे वाले के वहां खड़े हुए हो, हाँ साहब समोसे वाले के, समय पानी आ गया साहब मुंह में। अब समोसे वाले के वहां खड़े हो दोस्तों, कढ़ाई में समोसा बन रहा है। अब आप प्लेट लेके खड़े हो दोस्तों, है ना। अब प्लेट लेके खड़े हो, वो जो समोसा बन रहा है ना दोस्तों, वो आपका क्या है दोस्तों, जहां पर सोर्स स्रोत है, वो आप समझ सकते हो। अब इस स्रोत से आपके घरों के अंदर विद्युत आ रही है दोस्तों ना। तो ये दोस्तों क्या हो गया कि यहाँ पर मेन आपके एंट्रेंस पॉइंट हो गई आपकी प्लेट। अब इस प्लेट में क्या आया दोस्तों, अब आपने क्या लो, समोसा आया दोस्तों एक, है ना। अब समोसे के यहां से, यानी यहां से क्या होगा, वो आदमी समोसा आपकी प्लेट में लाएगा। हाँ साहब बात तो सही कह रहे हो। अच्छा इसको क्या कहेंगे, जैसे मान लो मैंने क्या किया, इस पेन को उठा के यूं ऊपर लाया, इधर ले गया, है ना। आप मान लो क्या करोगे, अगर मान लो नौकरी वोकरी नहीं लगोगे तो फिर क्या हमाली करनी पड़ेगी। आप क्या लोगे, बोरी को कंधे पे लाओगे और ऐसे ऐसे चल के जाओगे दोस्तों कहीं ना कहीं। यानी आप क्या कर रहे हो दोस्तों, काम कर रहे हो, यानी कार्य कर रहे हो, कोई ना कोई वर्क हो रहा है आपसे, ठीक है। क्या हो रहा है दोस्तों, कार्य हो रहा है। अब यहां पर कार्य क्या हो रहा है कि समोसा यहां से उठाया और समोसे को कहां रख दिया दोस्तों, यहां रख दिया। अच्छा साहब, तो यहां क्या हुआ दोस्तों, कार्य हुआ। किसका कार्य हुआ, यहां से समोसा उठाया और समोसा आपकी प्लेट में रख दिया। आपके घर के एंट्रेंस की बात कर रहे हैं, यहां पर आ गई दोस्तों, क्या आया, समोसा आया दोस्तों, समोसा आया। यानी समोसा यहां से यहां तक लाने में क्या हुआ, कार्य हुआ। अब मुझे बताओ विद्युत में है क्या, अरे मार साहब पढ़ता पढ़ता अब तो बिल्कुल मुंडा एक ही चीज निकाली, आवेश है साहब। अच्छा, यानी ये समोसा क्या है, आवेश। क्या है दोस्तों, कुछ ना कुछ क्या है दोस्तों, आवेश है। हो साहब, यानी आवेश किसी स्रोत से कहां आ रहा है, आपके विद्युत क्षेत्र में आ रहा है, यानी परिपथ के किसी बिंदु पर आ रहा है। अच्छा साहब, यानी विभव समझ गए, यही क्या है दोस्तों, विभव। विभव का मतलब यहां क्या है दोस्तों, कार्य हो रहा है कुछ ना कुछ, अभी समझा देंगे। अब क्या हुआ, विभवांतर क्या है, एक आप यहां खड़े हो, आपके हाथ में क्या है दोस्तों, प्लेट, और आपके प्लेट में क्या है दोस्तों, समोसा। इधर एक भिखारी खड़ा हुआ है, इसकी प्लेट खाली है और ये आपकी तरफ देख रहा है। तो आपकी प्लेट में 2 समोसे हैं दोस्तों, तो और इधर कुछ भी समोसा नहीं है। तो क्या करोगे, थोड़ा तरस आएगा। और अब देखो ये एक और ये सेकंड, यानी ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट। अब यहां देखो समोसे का अंतर हो गया कि नहीं हो गया दोस्तों में, तो इसे क्या बोल देंगे, समोसांतर। क्या बोल देंगे, समोसा अंतर। तो इसी प्रकार से अगर मान लो यहां पर कुछ विभव है, आप लेके आ गए, है ना, आवेश के कारण यहां विभव, और यहां पर भी एक विभव है दोस्तों। अब यहां पर 0 विभव और यहां, तो इस विभव में कोई ना कोई अंतर, इसे क्या कहेंगे, विभवांतर। अब यहां पर आपको समोसे का उदाहरण में हटाता हूं और इनकी जगह में विद्युत का कॉन्सेप्ट आपको समझाता हूं। अब होगा क्या कि किसी भी क्षेत्र से आपने क्या लाया, लाना आपको क्या है, विद्युत के लिए आवेश लाना है। आवेश को कहां से ला रहे हो, अनंत से, पता नहीं है जितनी दूरी, अगर उसके लिए अपन क्या हम लेते हैं दोस्तों, अनंत। भाई कहीं से ला रहे हैं, कहीं सोर्स से ला रहे हैं, कहीं तारवार आ रहे हैं दूर से। तो इस अनंत से आवेश को कहां क्या ला रहे हैं दोस्तों, अनंत से आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र, जहां पर आपको विद्युत की जरूरत है, भाई घर में ला रहे हैं, विद्युत क्षेत्र पर लाने के लिए किया गया कार्य क्या कहलाता है दोस्तों, आपका क्या कहलाता है दोस्तों, आपका विभव कहलाता है। अगली बात समझ। अब घर में क्या आ गई दोस्तों, विद्युत धारा आ गई, यानी वहां पर कोई ना कोई विद्युत हो गया है, विभव क्रिएट हो गया है। अब परिपथ है, यहां से यहां तक बहुत सारे अप्लायंसेज है, खूब ये परिपथ है आपका, और यहां पर आपका विभव आ गया है दोस्तों। अब ये जो विभव है वो आप सब जानते हो, 220 वोल्ट की यहां पर विभव है, और जहां तक पहुंचाना है, यानी एक बिंदु ये मानो, दूसरा बिंदु अगर मान लो यहां मान लीजिए आप बी है। अब यहां पर कोई विभव नहीं, कोई वोल्ट नहीं है, तो धारा किधर से, इसके बीच में अंतर होगा। जैसे ही अंतर होगा दोस्तों, हमेशा अधिक से कम की ओर धारा बहने लगेगी। तो इस प्रकार से धारा आगे से आगे बहने लगेगी। ये होता है दोस्तों विभव और विभवांतर। आई बात समझ में? अगर मजा आया हो तो लाइक ठोको दोस्तों। ऐसा वीडियो नहीं देखा होगा आपने कभी भी, बड़ी ही मेहनत करनी पड़ती है इस प्रकार के कॉन्सेप्ट को लाने के लिए। सीधी सीधी गणित तो सब समझा सकता है, बात समझ में आई नहीं, विभव और विभवांतर। चलो साहब
यानी अनंत से आप क्या लाए दोस्तों, आवेश को अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र में लेके आ गए, वो कहलाया आपका विभव। और किसी विद्युत परिपथ के अंदर ही दो बिंदु है, उन दो बिंदुओं के अंदर विभव का अंतर है ना, एक पे ज्यादा एक पे कम, ये अंतर क्या कहलाया, विभव का अंतर, यानी विभव अंतर कहलाया। ठीक, अब सब बता दिया। तो आपको किसमें मापते हैं दोस्तों, विभव और विभवांतर को वोल्ट में मापते हैं साहब। और वोल्ट मापने का यंत्र क्या है दोस्तों, यानी ये तो क्या है, मापन गलत बोल दिया, ये क्या दोस्तों, मात्रक है। और मापते किससे दोस्तों, वोल्ट मीटर। और अपन इसको किसमें जमाते हैं दोस्तों, समांतर क्रम में। किसमें जमाते हैं दोस्तों, समांतर क्रम के अंदर आप इसको सेट करते हो घरेलू परिपथ के अंदर। आगे बात समझ में। अब यहां पर विभवांतर क्या होगा दोस्तों, अभी आपने कहा, अभी सूत्र बना लेते हैं इसके लिए। विभवांतर मतलब V से, है ना, वोल्ट V से बता दिया आपने। चलो साहब, अब आपने कहा क्या कि भाई आप क्या ला रहे हो, अनंत से आवेश ला रहे हो, आवेश ला रहे हो। और आवेश को लाने के लिए आपको क्या हुआ, कार्य हुआ। क्या हुआ दोस्तों, आपसे कार्य यानी वर्ग हुआ दोस्तों। और कार्य हुआ और क्या लाए, आवेश, यानी विभव का सूत्र क्या बन गया, कार्य बटा आवेश। और आवेश को आप किससे बताते हो, क्यू से बताते हो। कार्य का मात्रक ऐसा यूनिट होती है दोस्तों, जूल। और आवेश की क्या होती है, भी आपने पढ़ा दोस्तों, कुलाम्ब। क्या होती है दोस्तों, कुलाम्ब। जूल प्रति कुलाम्ब को ही आप क्या बोलते हो दोस्तों, वोल्ट बोलते हो। क्या बोलते हो, वोल्ट बोलते हो। आई बात समझ में, ये कॉन्सेप्ट समझे, विभव और विभवांतर। शानदार तरीके का आपके सामने कॉन्सेप्ट लाया गया दोस्तों। और अगर फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट बॉक्स खुला है, उसमें लिख सकते हो। ओके।